जय हिंद। आप सभी को मालूम होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वह गोल है, लेकिन कभी न कभी आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रहते हैं और पृथ्वी के विभिन्न भागों पर रहते हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पे जो लोग रहते हैं उनका समझ में आता है, लेकिन जो नीचे वाले भाग पे रहते हैं, जो यानी नीचे वाले यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो रहने वाले लोग नीचे की तरफ रहते हैं, वो आखिर गिरते क्यों नहीं? ऐसा कौन सा ऐसा चीज है जो उन्हें रोक कर रखता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे कि आखिर पृथ्वी में ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो जिसके कारण नीचे वाले लोग कभी गिरते ही नहीं हैं। तो ये जो हमारी पृथ्वी है ये गोल है। मेन सवाल क्या है, पहले सवाल को समझ लेते हैं, क्योंकि जब सवाल को हम समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आंसर समझ में आएगा ही आएगा। तो अगर कोई यहां पर है, कोई अगर यहां पर है तो वो समझ में आता है कि हाँ पृथ्वी के ऊपर पे है। कोई भी चीज हम जब ऊपर खड़े होते हैं तो ऐसा, लेकिन अगर कोई यहां पर है तो वह गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो पृथ्वी के नीचे वाला साइड है, तो वह गिरता क्यों नहीं? आज का प्रश्न हमारा यही है और इस वाले वीडियो में हम इसी चीज के जवाब को जानने वाले हैं। दूसरा ये कि पृथ्वी पर तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो ऊपर वाला समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये नीचे की तरफ क्या बनता है? ऐसा क्या होता है कि नीचे की तरफ बनता है तो क्या हुआ कि मतलब कभी वो गिर नहीं सकता है? ऐसा क्यों होता है कि वो गिर नहीं जाता? क्योंकि नीचे की तरफ बनाई जा रही है, इसका मतलब है कि गिरना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं गिर पाता है? और लोग भी जो खड़े होते हैं ऐसे, अगर ऊपर खड़े हैं तो समझ में आता है, कुछ लोग तो ऐसे इक्वेटर के पास ऐसे खड़े होते हैं, तो वो जो ऐसे खड़े हैं वो भी नहीं गिर रहे हैं, जो ऐसे खड़े हैं वो भी नहीं गिर रहे हैं। तो आखिर इसका पीछे कारण क्या है? तो इस कारण के पीछे को हम जानते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम कभी आपने देखा होगा ध्यान से कि जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा अगर कहा जाए हमें ऊपर दिखाई देता है। चंद्रमा हमें कहाँ दिखाई देता है? ऊपर दिखाई देता है। तो जो मान लेते हैं कि कहाँ से ऊपर दिखाई देता है, क्या चंद्रमा का बहुत बार क्या शेप जो होता है, चंद्रमा का शेप ऐसा वाला होता है, तो क्या ये हमेशा ऐसा ही शेप दिखाई देता है? इन सारे सवालों के जवाब को हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, कोई भी चीज ऊपर या नीचे होती ही नहीं है, ऊपर या नीचे नहीं होती है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा अगर कहा जाए हमें रात में आसमान की तरफ ऊपर दिखाई देता है तो चंद्रमा ऊपर होगा। कोई भी चीज ऊपर या नीचे ऐसे नहीं होती है, ठीक है ना। जब अगर आप चंद्रमा की धरती से, मान लेते हैं कि कभी आपको मौका मिला चंद्रमा की धरती पर जाने का, हो सकता है इन फ्यूचर आपको मौका मिल जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि सबको टूर कराने के लिए अगर कहा जाए वहां पर ले जाया जाए, आपको मौका मिला तो आप सोचेंगे कि चलो हम अपनी पृथ्वी को देख लेते हैं कि कैसी हमारी पृथ्वी यहां से दिखाई दे रही है। और आप जब पृथ्वी को देख रहे होंगे तो वो आपको कहां दिखाई देगी? तब वो आपको आसमान में ऊपर दिखाई दे रही होगी। तब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? जब हम अपनी पृथ्वी से अगर चंद्रमा को देखते थे तो चंद्रमा कहां दिखाई देता था? चंद्रमा हमें आसमान में दिखाई देता था, तो पृथ्वी तो हमें नीचे दिखाई देनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो कोई भी चीज ऊपर या नीचे नहीं होती है, बल्कि रिलेटिव पोजीशन की वजह से वह हमें एक दूसरे के ऊपर दिखाई देती है। अब हम आते हैं अपने वाले जवाब पर। ये चंद्रमा की धरती से पृथ्वी ऐसे दिखाई देती है, ठीक है ना, कि मतलब जो निचले वाले गोलार्ध में रहने वाले लोग वो नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? तो उस जवाब को हम जानते हैं। सबसे पहली बात, एक ऐसा बल होता है, एक ऐसी फोर्स होती है जो हमारी पृथ्वी के अंदर बैठी हुई चाची लगाती है। कौन सी चाची? ग्रेविटी चाची। ग्रेविटी चाची जो है वो एक फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। आप नाम सुने होंगे, ग्रेविटी चाची एक तरह का फोर्स लगाती हैं। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी बल के कारण जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है, ऐसे पोजीशन होता है अर्थ के सरफेस पे जो मान लेते हैं यहां पर लोग हैं, और अगर यहां पर डाउन वाले में भी लोग हैं तो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अंदर बैठी चाची ये लगा रही हैं, तो आराम से कहीं ना कहीं क्या होता है ना, यहां पर तो कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि यहां वाला लोग अगर कहा जाए ये ऊपर है और ये नीचे है। जो जहां पर है उसके ऊपर क्या है? आसमान है। ऐसा नहीं उसके नीचे खाई है। यहां वाले के ऊपर आसमान होगा और यहां वाले के नीचे की खाई होगा, ऐसा नहीं। इसके ऊपर खाई होगा, इसके ऊपर भी क्या है? इसके ऊपर भी आसमान है। पृथ्वी का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि वो तो हमें पता चल नहीं पाता है, बहुत ज्यादा बड़ा है। इसलिए एक लंबे समय तक पृथ्वी को क्यों फ्लैट कहा जाता था? पृथ्वी को फ्लैट इसलिए कहा जाता था कि उसके पीछे कारण थे। क्योंकि जब आप मैथ में भी पढ़ेंगे कि एक सर्कल होगा, उस सर्कल के छोटे वाले भाग को, एक सर्कल है और एक सर्कल के उस छोटे वाले भाग को अगर कहा जाए, आप कहीं ना कहीं एक छोटे से सर्कल के छोटे से भाग को कहीं ना कहीं आप क्या करिएगा? निकाल दीजिएगा। जैसे हम यहां पर करते हैं, ये एक सर्कल के एकदम से छोटे भाग को, अब ये कैसा लग रहा है? अब ये एकदम से प्लेन की तरह लग रहा है, एकदम प्लेन, एकदम अगर कहा जाए एक लाइन की तरह लग रहा है। अब ये कैसा लग रहा है? एकदम से फ्लैट लग रहा है। तो उसी तरह से है, क्योंकि पृथ्वी का साइज इतना ज्यादा बड़ा है और जहां पर हम रहते हैं वो क्षेत्र जो यहाँ पर बहुत जहां तक हमें दिखाई देता है वो इतना छोटा होता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी क्या दिखाई देती है? हमें फ्लैट लगती है, जबकि पृथ्वी क्या है? गोल है। अगर मान लेते हैं कि यहां से कोई बैठा हुआ इंसान देख रहा है,
तो यहां से जब देखेगा तो उसकी आंखें कहां देखेंगी, इधर की तरफ जाएंगी। तो यहां पर जो बिल्डिंग बना हुआ क्या उसको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है, इसलिए दूर से बनी हुई बिल्डिंग्स भी बहुत दूर तक नजर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि पृथ्वी का जो शेप है वो गोलाकार है, और इस गोलाकार की वजह से कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं देती है। और नीचे वाले जो लोग भी होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह का फोर्स अंदर की तरफ पृथ्वी लगाती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसी फोर्स के कारण कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि सब चीज ये इस कहीं ना कहीं पृथ्वी के सरफेस की तरफ हम इकट्ठे रहते हैं। जब भी कोई चीज हम ऊपर ऐसा फेंकते हैं वो नीचे ऑटोमेटिक गिर जाती है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो कहां लग रहा है, वो अर्थ के सेंटर में, पृथ्वी के केंद्र में एक फोर्स लग रहा है जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है। पृथ्वी का जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, पृथ्वी का जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वह सब इसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसा होता है बहुत बार, एक छात्र था, उसका क्वेश्चन भी ये था कि अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी राउंड कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो हम अपने हेलीकॉप्टर कोई भी एक हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाकर ऐसे रख लेंगे, और जब पृथ्वी घूमते जैसे भारत से उठाएं, और उसके बाद जब घूमते घूमते क्या आ जाएगा, घूमते घूमते अमेरिका आ जाएगा। तो जब अमेरिका आ जाएगा तो हम वहां पर लैंड कर देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर एक ही जगह पर खड़े होते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएं? तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तो घूमता है, लेकिन पृथ्वी के घूमने के साथ साथ जहां तक उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का विस्तार होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो भी उसको साथ अपने साथ लेकर घूमता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर उछल रहे हैं तब तक पृथ्वी थोड़ी सी आगे बढ़ गई, हम कहीं और गिर गए, ऐसा नहीं होता है। हम जहां उछलते हैं उसी जगह पर वापस गिरते हैं। कारण क्या है, कारण यही है क्योंकि हमारे साथ हम भी क्या करते हैं, मतलब पृथ्वी के साथ साथ हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब घूम रहे हैं। ये हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। अब उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा मेरे पास मैग्नेट था और एक कील की मदद से हम इसको समझने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट में अगर यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इसको हम साइड से भी करेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इधर से भी करेंगे तो ये अपनी तरफ इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। और अगर नीचे से भी करेंगे तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स है जिसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आप कहीं भी रहिएगा वो अपनी तरफ आपको खींचेगा, चाहे आप इस साइड रहें चाहे आप इस साइड रहें, मतलब चाहे आप इस साइड रहें चाहे आप इस साइड रहें, पृथ्वी के अंदर लगा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना। इस तरह से हमने इस वाले वीडियो में इस वाले जवाब को जाना कि अगर पृथ्वी में अगर कहा जाए नीचे वाले हिस्से में भी कोई लोग रहते हैं तो वो क्यों नहीं गिरते हैं। कारण क्या है कि कारण ये है कि एक अंदर से लग रहा होता है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायु दाब जो होता है, वो भी कहीं ना कहीं हम सबको बैलेंस करके रखे हुए रहता है। इसलिए ये नहीं होता है कि हम यहाँ पर हैं तो नॉर्मल खड़े रहेंगे और यहाँ पर रहेंगे तो इधर से गिर जाते हैं और यहाँ पर रहेंगे तो गिर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही एक फोर्स है जो कहीं ना कहीं हमको अपनी तरफ, पृथ्वी की सतह की तरफ खींचे हुए रहता है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।